हेलो एवरीवन। कई दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि सर बिहार के अंदर लैब टेक्नीशियन की या ओटी टेक्नीशियन या ईसीजी टेक्नीशियन की वैकेंसी है वो कब आएगी। तो आप लोगों का इंतजार फाइनली खत्म हो चुका है और आप लोगों के आगे आज लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। क्या है सर ये नोटिफिकेशन, कब इनके फॉर्म भरे जाएंगे, लास्ट डेट कब होगी, एज जो है वो क्या होगी, मिनिमम मैक्सिमम के साथ साथ पेपर ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, पेपर के अंदर सिलेबस जो है वो क्या आने वाला है और के साथ साथ हम लोगों को पेपर जो है वो कब देखने को मिल सकता है, ये सभी बातों के आज हम लोग जो है ना आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे। ये सभी सवालों के जवाब आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। कंप्लीट वीडियो को जरूर देखना। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए सबसे पहले तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को बारी बारी सभी के बारे में, यानी कि ईसीजी है, लैब टेक्नीशियन है, एक्सरे है, ओटी टेक्नीशियन है, इन सभी की वैकेंसी का डिटेल बताऊंगा। ऑलमोस्ट इनके अंदर जो है ना बाकी लगभग चीजें सेम है, कुछ चीजों को छोड़ के। ईसीजी टेक्नीशियन की बात करते हैं, 242 वैकेंसी है ईसीजी टेक्नीशियन की। अभी रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु जो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से ये अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन जो है वो 4/3/2025 से 1/4/2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मतलब आपकी लास्ट डेट अभी से ही सुन लीजिएगा, 1 अप्रैल 2025 रहने वाली है। वेबसाइट है www.bts.bihar.gov.in, इस पे जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सर क्वालिफिकेशन क्या होगी ईसीजी टेक्नीशियन के लिए, तो यहाँ पे पहली तो बात है सैलरी के बारे में बात करते हैं तो ये 5200 से 20200 वाला आपको जो है ना सैलरी पैकेज है, इसके बीच में मिलने वाला है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जो है ना इंटरमीडिएट +2 भौतिक विज्ञान रसायन शास्त्र जीव विज्ञान अंग्रेजी के साथ में उत्तीर्णता, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स वाला जो आपके पास में, यानी कि आपने नॉन मेडिकल से जो सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ में जो है ना आपने मेडिकल के साथ में आप लोगों ने अगर +2 कर रखी है, के साथ साथ ही संघ अथवा बिहार अथवा अन्य राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ईसीजी टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स भी आपका होना चाहिए, या बैचलर ऑफ ईसीजी टेक्नीशियन कोर्स में आपने डिग्री की हुई होगी, आपके पास प्रमाण पत्र होना आवश्यक होगा। ये आपकी क्वालिफिकेशन होगी यहाँ पे मिनिमम। सर यहाँ पे वैकेंसीज है, वैकेंसीज का डिटेल दे रखा है। जैसे अनारक्षित है 35% महिलाओं के लिए, 37 आरक्षण सहित है इसमें, तो टोटल करके 242 वैकेंसियां हैं अलग अलग जो है ना, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग, इनके लिए टोटली वैकेंसियों का डिवीजन है। एज क्राइटेरिया क्या है सर? एज क्राइटेरिया न्यूनतम उम्र जो है ना वो 18 साल है 1/8/2024 से कैलकुलेट करके, और अनारक्षित के लिए 37 साल है, आरक्षित के लिए 40 साल है, और के साथ साथ महिला मतलब पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, पुरुष या महिला दोनों ही कैटेगरी में 40 साल है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष या महिला इनके लिए 42 साल है। ये जितनी भी वैकेंसीज है, चाहे एक्सरे की है, चाहे लैब टेक्नीशियन की है, चाहे ओटी की है, उनमें ये एज क्राइटेरिया सब में बराबर है, कॉमन है। तो यही एक में ही आप लोगों को याद करना है कि सबका एज क्राइटेरिया सेम ही है इनके अंदर। अच्छा, ऑनलाइन आवेदन जो है ना ये होगा, इसका सर फीस कितनी लगेगी? तो फीस है सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इनके लिए 600 रुपये है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार राज्य के स्थायी निवासी, इनके लिए 150 रुपये है। आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार बिहार राज्य के स्थायी निवासी, इनके भी 150 रुपये है। राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के आते हों, उन सबको जर्नल ही माना जाता है वैसे, और इनके लिए 600 रुपये का फीस रहने वाला है। सर सिलेक्शन कैसे होने वाला है? तो आयोग लिखित प्रतियोगिता परीक्षा जो है वो करवाने वाला है। लिखित एग्जाम जो होगा, मतलब रिटन एग्जाम जो होगा, उसमें दो चीजें हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब ऑनलाइन टेस्ट होगा, वो 75 नंबर का होगा। बाकी आपका कार्य अनुभव प्राप्तांक बिहार राज्य के अंदर अवस्थित राज्य के सरकारी अस्पताल संस्थान, गैर निजी या केंद्र सरकार, पंचायती राज, नगर निकाय, इनके अंडर आने वाले जो भी हॉस्पिटल है, इन पर समान पद पर कार्यानुभव, मतलब आपके जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर प्रति वर्ष 5 अंक, हर साल का 5 है आपका। उसके बाद में मैक्सिमम आपको जो है ना 25 नंबर मिल सकता है। जैसे मान लेते हैं आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा, 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 15 नंबर मिल जाएगा। तो किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुना करके पश्चात 365 से भाग करके अनुपातिक अंक जो है ना जोड़ा जाएगा। इसका भी मतलब जो है ना छुट्टी वगैरह का हिसाब करके टोटल ऐसे करके उसको कैलकुलेट किया जाएगा। मोटे तौर पे मैंने आपको
समझा दिया एक मोटा मोटा एग्जाम्पल। तो मैक्सिमम 25 नंबर मिल सकते हैं, ये 75 का ये हो गया, 25 का ये, और ये भी सभी में है बराबर ही ऐसा होगा, चाहे वो ओटी टेक्नीशियन है, ईसीजी है, इन सब के लिए ही बराबर ही है, ये ऐसा ही होगा। अभ्यर्थी द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में जो नंबर लिए जाएंगे उसमें कुल अंकों का परसेंटेज 0.75 के गुणांक से गुणा करके होगा, और यदि किसी अभ्यर्थी को कुल 50% अंक मिला है तो उसे 50 गुना 0.75 यानी कि 37.5 अंक दिए जाएंगे। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन करने वाले होंगे इसमें। तो लिखित एग्जाम है आपका कंप्यूटर बेस होगा, तो सर इसका सिलेबस क्या आने वाला है? सिलेबस में जो कि टोटल 100 पर्सन होंगे, सभी पर्सन जो है ना वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, आपका हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा, जो 2 घंटे का पेपर होगा, और जो पेपर आएगा आपका वो डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नीशियन स्तर का होगा, उसी का सिलेबस आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। उसका सिलेबस आपको वेबसाइट पे अलग अलग जो है ना वो जल्द ही पब्लिश कर दिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा यहाँ पे, तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। बाकी हाँ, अगर एक से ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम होगा तो विभाग ने पहले ही कहा है कि हम इसमें नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो जरूर अपनाएंगे इसके अंदर। अगर एग्जाम गलत होता है तो नेगेटिव मार्किंग है वो लागू की जाएगी। भाई आपने अगर एक नंबर एक अंक दे होगा प्रत्येक गलत उत्तर पे जो है ना 0.25, सही के लिए तो 1 नंबर होगा, गलत करने पे 0.25 है, वो वाली नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। और नॉर्मलाइजेशन है वो सबके लिए इक्वल होगी। अगर नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी शिफ्ट में पेपर इजी आ जाता है, किसी में टफ आ जाता है, तो सबको सामान्य रूप से बराबर करने के लिए ऐसा रहता है आपका। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन योग्यता आपको है, योग्यता के साथ साथ आपका मैट्रिकुलेशन है, मतलब आपका 10th क्लास है, उसका सर्टिफिकेट हो गया, 12th हो गया है आपका, डिप्लोमा का आपका हो गया है, आपके साथ साथ आपने फॉर एग्जांपल आपका एक्सपीरियंस है, वो सभी प्रमाण पत्र आपको लगाने होंगे। इसको आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। दूसरी वैकेंसी यहाँ पे आई है बीटीएससी लैब टेक्नीशियन की 2969, मतलब 2969 वैकेंसी है, बहुत वैकेंसी है अच्छे से आपकी है। इसमें भी आपके पास में जो क्वालिफिकेशन है वो 12th होनी चाहिए, वही आपकी मेडिकल से 12th होनी चाहिए, के साथ साथ आपके पास में लेबोरेटरी मेडिकल कोर्स जो है ना होना चाहिए, या डिप्लोमा होना चाहिए इसकी, या बैचलर डिग्री होनी चाहिए। टोटल पोस्ट है 2969 इसकी टोटल पोस्ट है। बाकी एज क्राइटेरिया बाकी सब कुछ सेम है, जो वैसा ही था आपका। पेपर आपका कंप्लीट वैसे ही क्राइटेरिया 25-75 में टूटेगा, 100 पर्सन होंगे, बस इसमें आपका डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का लेवल का आएगा, नेगेटिव मार्किंग वगैरह बाकी सब क्राइटेरिया सेम ही है इसमें भी। एक इसमें है बीटीएससी ओटी असिस्टेंट की, जो 1683 वैकेंसीज है, जिसके अंदर आपकी 1683 वैकेंसी है आपकी। बाकी एज क्राइटेरिया बाकी सब कुछ लास्ट डेट वगैरह बिल्कुल सब कुछ सेम है आपका। वैकेंसीज आप देख सकते हो 1683 है। योग्यता क्या है, वही आपका +2 होना चाहिए, किससे, मेडिकल साइंस से होना चाहिए। इसके अंदर आपका जो है ना बिहार संघ से या भारत सरकार से कहीं से डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए आपके पास में, यहाँ से शल्य कक्ष सहायक का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में यहाँ पे, या इसमें कोई डिग्री होनी चाहिए आपके पास में। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 100 पर्सन आएंगे, बस इसमें पर्सन डिप्लोमा ओटी असिस्टेंट उससे रिलेटेड सिलेबस के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। जो जो ब्रांच है उसके रिलेटेड क्वेश्चन आपसे ज्यादातर यहाँ पे पूछे जाने वाले होंगे। एक पूछा है, एक वैकेंसी है आपकी बीटीएससी एक्सरे टेक्नीशियन की, 1240 वैकेंसी है, इसकी भी लास्ट डेट वही आपकी 1/4/2025 है। आपका इसमें भी वही क्वालिफिकेशन चाहिए, बस आपको एक्सरे टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए, या रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोर्स में आपने कोई डिग्री कर रखी हो, या कोई आपके पास में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कुछ ऐसा होना चाहिए। वैकेंसी इसकी 1232 है टोटल आपकी। लिखित एग्जाम इसका भी कंप्यूटर बेस्ड होगा, इसमें भी 100 नंबर ही आएंगे, इंग्लिश हिंदी में आएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबरों का पेपर है, मतलब कैलकुलेशन उस हिसाब से कर दी जाएगी इसमें। हाँ, जो क्वेश्चन आएंगे वो डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन है, इसके आधार पे इसमें जो है ना क्वेश्चन पूछे जाने वाले होंगे आपसे। ठीक है, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन, जो जो वैकेंसी आई है इनका डिटेल। अगर आपको कुछ और जानकारी लेनी है तो आप जरूर यहाँ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एग्जाम कब होगा सर इसका, अभी तक के लिए वो ये डिस्क्लोज नहीं किया गया, तो जल्द ही इसका वेबसाइट के ऊपर ऑफिशियली जो है ना वो नोटिस दे दिया जाएगा। फिलहाल के लिए ये चीज आई है, और एडमिट कार्ड वगैरह के बारे में आगे बता दिया जाएगा। तो अगर आप एलिजिबल है तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा। इस चैनल पे पहली बार आए हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सुनील बी कूपन कोड लगा के आप तुरंत डिस्काउंट भी ले सकते हैं, कोई भी कोर्स जो है ना आप लोग अवेल कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का भी सहारा ले सकते हैं आप लोग कोर्स लेने के लिए। ऑफिशियली वेबसाइट के लिए सुपर कोचिंग पे आइएगा, यहाँ के आके आप लोग जो है ना सिंपली सर्च कर दीजिएगा अपना गोल, जैसे बिहार गवर्नमेंट एग्जाम, इसमें आप लोगों के पास में डिफरेंट डिफरेंट बैचेस है,
एक ही बैच में सारे एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है, वो है बिहार सुपर पैक। ठीक है ना, बिहार सुपर पैक है, इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट बैचेस है। अप्लाई कूपन कोड पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको कूपन कोड क्या लगाना है, सुनील बी कोड लगाना है, अप्लाई करो, तुरंत आप लोगों को डिस्काउंट भी मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलता हूँ आप लोगों को अपने दूसरे नोटिफिकेशन वीडियो या क्लासेस वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।